नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। शिक्षा का मंदिर है भागलपुर का तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय है और विश्वविद्यालय की हालत इतनी बदतर है कि छात्र को राज्यपाल के सामने प्रदर्शन करना पड़ता है, विरोध जताना पड़ता है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी विश्वविद्यालय के IRPM डिपार्टमेंट पहुंचे हुए हैं और सबसे पहले आपको स्थिति दिखाना चाहेंगे। यह डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट के बाहर आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग्स के ऊपर पेड़ पौधे उगे हुए हैं, तो वही डिपार्टमेंट के अंदर जब आपको प्रवेश करके दिखाते हैं तो कई जगहों पर प्लास्टर झड़े हुए हैं और विद्यार्थी को यहाँ पर पीने का पानी तक नसीब नहीं है। किस तरह से पढ़ाई हो रही होगी, क्लासरूम की स्थिति बदतर है, शौचालय की स्थिति बदतर है, साथ ही साथ जो लाइब्रेरी है उसमें कोई प्रवेश नहीं करता। छत की स्थिति देखिए, जगह जगह पर प्लास्टर टूट कर नीचे झड़ता है, जिसकी मरम्मत जो है यहाँ पर करवाई गई है। छात्र किस तरह से पढ़ रहे हैं। और जब हम राज्यपाल 48वें दीक्षांत समारोह में यहाँ पहुंचे हुए थे तो आलोक राज जो है IRPM डिपार्टमेंट के पूर्व छात्र हैं, वो विरोध प्रदर्शन जताए थे। फिलहाल आप स्थिति देखिए, आलोक है हमारे साथ, वो पानी चलाकर आपको दिखा रहे हैं कि अगर भीषण गर्मी में आपको प्यास लग जाता है तो आपको पीने का पानी तक नसीब यहाँ पर विश्वविद्यालय में नहीं होगा। जर्जर भवन के अंदर बच्चे किस तरह से रह रहे हैं, छात्राएं जो है वो किस तरह से पढ़ाई करती है, स्थिति आप देखते जाइए। अब आपको शौचालय की ओर हम लेके चलेंगे। शौचालय की स्थिति देखिए कि आप शौचालय अगर किसी बच्चों को जाना हो पढ़ाई के दौरान तो वो शौचालय तक पहुंचेंगे तो किस तरह से जंगल झाड़ होते हुए उन्हें यहाँ पर जाना पड़ेगा। तस्वीरें हम आपको दिखाने के लिए आए हैं IRPM डिपार्टमेंट से। ये शौचालय है, स्थिति देखिए, मानो इसमें कोई कभी इस शौचालय का इस्तेमाल नहीं किया हो। ना दरवाजे हैं, मकड़ी की जाल लगी हुई है और कोई इसके अंदर प्रवेश नहीं करता है। अब छात्र ही बताएंगे कि अगर शौचालय लगता है तो वो किस तरह से जाते हैं, कहाँ जाते हैं। ये स्थिति देखिए, खिड़कियों से तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। ये लाइब्रेरी है। क्या इसके अंदर छात्र जाते होंगे, या आप इस मकड़ी के जाल को देखकर जरूर समझ सकते हैं कि क्या छात्र इसमें जरूर प्रवेश करते भी होंगे या नहीं करते होंगे। ये प्रांगण है और प्रांगण में देख सकते हैं कि आप किस तरह से कचरे फैले हुए हैं। छात्र से बात करेंगे, छात्राएं से बात करेंगे। कैसे पढ़ाई हो रही है और राज्यपाल के सामने विरोध जताया है, आपको पकड़ कर हिरासत में भी लेके गए। देखिए, सबसे पहले हम कहेंगे ये जो सबसे पहले पानी आप देख रहे हैं, आप लोग को जैसे देखा तो उधर टंकी ओवरफ्लो करवा दिया। बताइए। तो मेरा यही कहना है कि राज्यपाल महोदय जो आए थे, हम लोग त्रस्त हो गए थे, थक गए थे चारों तरफ से। मतलब उतना जो हम प्रूफ फेंके थे, ऐसा नहीं था कि हम कुछ असंवैधानिक शब्द लिख के उसमें फेंके थे। ऐसा उसमें सारा प्रूफ था कि कब हम लोग पानी के लिए धरना किए। 2 साल में मतलब 5 से 7 बार हम लोग अमरन अनशन पे भी बैठे हैं। HOD भावना झा मैम थी और वो जो है उठाई थी हम लोग को कि हम दूसरे दिन लगवा देंगे। तो वो टैंकी थोड़ा सा लगा था, पीने का पानी अभी तक नहीं हो पाया था। उसको लेकर के हम लोग मतलब कि थक गए, हार गए हर जगह से। उसके बाद तब हम मतलब सोचे अंदर से, हम माननीय राज्यपाल के सामने हमने कुलाधिपति हमारे जो वो बन के आए थे, वो एक चांसलर थे और VC सर तो हमारा सुने नहीं, तो हम किसके पास जाएंगे। क्या हुआ उस दिन, फिर आपके साथ क्या हुआ? कुछ नहीं, गए वहां पे जो प्रोटोकॉल के तहत होता है वही हुआ। और वैसा भी हम अपराध मुंह तो सबको देखा है, वीडियो में भी कितना जोर जोर से मेरा दम टूट जाता उस टाइम। तो खैर पुलिस लोग थे, मतलब अच्छा से, वैसा कोई दुर्व्यवहार मेरे साथ कोई पुलिस नहीं किया था, जो बात सही है। शौचालय आप बताइएगा, कभी शौचालय किसी को लगता है तो कैसे जाते हैं, कहाँ जाते हैं? ऐसा माइंड सेट घर से बना के आते हैं कि हाँ कोई बाथरूम नहीं जाना है। अगर गए भी तो घूम फिर करके खोजेंगे डिपार्टमेंट कि कहाँ पे जाने लायक है, और दूसरा डिपार्टमेंट में भी जाने में जो है थोड़ा सा लगता है कि कैसे चल जाएंगे। कैसे पढ़ाई हो पा रही है? आप तो पढ़ाई पूरी कर लिए लोग, तो प्रोफेसर वेल्ड पढ़ाने में कोई कोताही नहीं करते हैं। पढ़ाने का जो भी, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ का जो स्थिति है, अरे लाइन पंखा है लेकिन लाइने नहीं है। कितना कितना दिन यूनिवर्सिटी बिल नहीं भर पाता है तो फिर जो है बंद कर देता है, काट देता है लाइन, चंजर गिरा, इस सब तरह की दिक्कत है। पानी नहीं है, लाइब्रेरी की स्थिति देख लीजिए, बिल्डिंग का। बात करें, क्या नाम? मेरा नाम हुआ आलोक राज। छात्राओं से ही बात करेंगे। कैसे पढ़ाई हो रही है, कहाँ से पढ़ने यहाँ पर आए थे, क्या सोच के आए थे, कैसा स्थिति है यहाँ पर? दरभंगा से आए हैं हम लोग पढ़ने के लिए। कैसा स्थिति है आपके IRPM डिपार्टमेंट का? पढ़ाई का तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो भी क्लास सबका है वो बहुत खराब है। क्या क्या परेशानी होती है? पानी का, सबसे पहले टॉयलेट का। लड़की है, कुछ भी हो सकता है, आप लोगों को पता ही होगा। कुछ भी है यहाँ पे व्यवस्था? कुछ नहीं क्या है। करते हैं फिर जब होता है तो? क्या करेंगे, कुछ नहीं, घर चले जाते हैं, क्लास छोड़ना पड़ता है हम लोगों को। बस यही है यहाँ का दयनीय। कंप्लेन नहीं की आप लोग कई बार, जिस तरह से राज्यपाल के सामने विरोध जताया? हम लोगों का साथी है आलोक, वो किया था, हम लोग भी किए थे। यहाँ पे
यूनिवर्सिटी के बड़े पदाधिकारी होते हैं वो भी आए थे, सुने, बोले गेट खुलवाएंगे, कहाँ खुला है अभी तक, कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। क्या लगता है ऐसे पढ़ के कुछ बन पाइएगा आगे? इस तरह से पढ़ेंगे इतनी परेशानी में? बहुत भविष्य पे है, दिक्कत हो रही है बहुत। बहुत दिक्कत है। स्थिति देखिए, आलोक बता रहे हैं अभी कि जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे डिपार्टमेंट के अंदर तो जो सर लोग बैठे हुए हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन वो बात करने से इनकार कर दिए। और अब जब मीडिया पहुंची है यहाँ पर, तब यहाँ पर मोटर को चलाया गया है, टंकी को भर कर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि पानी डिपार्टमेंट में है। लेकिन सच्चाई आपने देखी कि जब कैंट को चला कर दिखाया आलोक राज ने तो वहां पर पानी नसीब नहीं था। तो क्या जिस विश्वविद्यालय के कुलपति राष्ट्र कवि दिनकर रहे होंगे, वहां के छात्र अब आगे भविष्य में कुछ बेहतर कर पाएंगे अगर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा? इस तरह की समस्याएं वहां यहाँ झेलनी पड़ेगी, क्योंकि अधिकारियों का चैम्बर, जो प्रोफेसर है उनका चैम्बर तो काफी चकाचक रहता है, लेकिन जहां पर छात्र पढ़ाई करते हैं वहां ना पंखा का हवा आता है, ना शौचालय रहता है, ना पानी नसीब होती है, ना ही अच्छे क्लासरूम होते हैं। जब मीडिया कर्मी अंदर प्रवेश करते हैं तो पैर में मकड़ी के जाल लग जाते हैं, यह स्थिति है। तो क्या ऐसी जगहों पर पढ़कर भविष्य छात्र छात्राओं का सुधर पाएगा? यह बड़ा सवाल जो है तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में खड़ा हो रहा है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।